हेलो बच्चों, मेरे प्यारे बच्चों, मैं अमित सिंह आपका फिजिक्स मेंटोर। आज मैं क्लास 12th का आप देख रहे होंगे PYQ सीरीज मैंने स्टार्ट किया है। यहाँ पे आपको हर चैप्टर वाइज जो PYQ MCQ है वो आपको मिलने वाले हैं। MCQ अटेम्प्ट कैसे करने हैं, कैसे क्वेश्चन आते हैं, आप यहाँ पे रेगुलरली आपको हर चैप्टर वाइज मिलेगा। प्लस आपको हम क्वेश्चन अटेम्प्ट कैसे करने हैं ये सिखाने वाले हैं। सीबीएसई के अंदर जो क्वेश्चन है वो इतना टफ नहीं आता है, क्योंकि इसका लेवल आईआईटी का नहीं होता। हाँ, नीट का बोल सकते हैं, लेकिन हाँ फॉर्मूले बेस्ड आता है प्लस कॉन्सेप्ट बेस्ड आता है। तो ये आप अगर क्वेश्चन करेंगे PYQ सारे, तो आपका यहाँ से 18 मार्क्स कंफर्म है। चलिए, तो इसमें आपको मैं एसर्शन प्लस PYQ भी दिखाने वाला हूँ। स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से। आप यहाँ पे देखेंगे मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू ए पॉइंट चार्ज object at a distance of 4 meter is 9 Newton per coulomb. From the same charge object, the electric field of magnitude 16 Newton per coulomb will be at a distance of। हमें यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड गिवन है पॉइंट चार्ज के लिए, और एक डिफरेंट पॉइंट चार्ज के लिए वही इलेक्ट्रिक फील्ड रखे तो किस डिस्टेंस पे होगा ये निकालना है। तो सबसे पहले हमें फॉर्मूला पता होगा ना, इलेक्ट्रिक फील्ड फॉर पॉइंट चार्ज क्या होता है, 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन में R²। अगर हम पहले देखें, आप यहाँ पे चार्ज कितना है आपका, चार्ज पॉइंट चार्ज गिवन है, चार्ज हमें नहीं गिवन है, ठीक है। तो सेम चार्ज, हाँ, तो अगर हम यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना हमें गिवन है, पहले हमें बोला 9 न्यूटन पर कूलम इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q/R²। R कितना आपका गिवन है यहाँ पे, 4 का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि अगर 16 न्यूटन पर कूलम हो जाए तो R कितना होगा। तो 16 मैंने मान लिया 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट डिवाइड बाई 4, दोनों का सेम है। डिस्टेंस हमें निकालना है, ये डिस्टेंस कितना होगा। अब डिवाइड कर दीजिए दोनों को, ये कैंसिल, ये कैंसिल, क्या बचा यहाँ पे 9/16 इक्वल टू R² बाई 4²। देखना आप यहाँ पे, तो ये कितना हो गया आपका, यहाँ से 4² कैंसिल हो गया, 16 हो गया। R² की वैल्यू कितनी आ गई, 9 आ गई। यहाँ से आपका R की वैल्यू आ गई ±3 मीटर। ऑप्शन आप देख रहे हैं यहाँ पे 3 मीटर। तो आप इस तरह से फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन होंगे, आप इजीली कर पाएंगे। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 2 पे देखते हैं। यहाँ पे ये भी 2023 का क्वेश्चन आया हुआ है। क्वेश्चन ये है, द एन इलेक्ट्रिक डाइपोल ऑफ डाइपोल मोमेंट में P गिवन है कितना, 2 × 10⁻⁻8 कूलम मीटर। इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सपीरियंसेस ए मैक्सिमम टॉर्क दिस मच। टॉर्क हमें गिवन है कितना, 6 × 10⁻⁻1 न्यूटन मीटर। फिर पूछ रहा मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा। यहां भी आप देख रहे हैं बिल्कुल फॉर्मूले बस क्वेश्चन है, आप इजीली कर पाएंगे इसको। अगर आपसे हम बोले टॉर्क का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, टॉर्क इक्वल पढ़ा था हमने P sin थीटा। मैक्सिमम टॉर्क की बात करें तो साइन से क्या हो जाएगा, मैक्सिमम 1 हो जाएगा। तो टॉर्क मैक्सिमम कितना हो जाएगा आपका, सिंपल P × E। कितना गिवन है आपको मैक्सिमम टॉर्क, ये गिवन है 6 × 10⁻⁻1। P कितना गिवन है आपको, 2 × 10⁻⁻8 गिवन है आपको। और क्या गिवन है, इंटू E इलेक्ट्रिक फील्ड, ये आपको फाइंड करना है, ठीक है। तो क्या करेंगे आप, यहाँ से सिंपल डिवाइड कर दीजिए। E की वैल्यू हो जाएगी 6 × 10⁻⁻1 डिवाइड बाई 2 × 10⁻⁻8। ये 3 आ गया, ऊपर गया -7 आ गया, 3 × 10⁻+7 7 न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर। हमें ध्यान रखना है इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर भी होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन में देखेंगे, यहाँ पे एरर है, 8 हो जाएगा, यहाँ पे 7 है। ये वाला ऑप्शन देखना, सी वाला ऑप्शन है। तो फॉर्मूले बेस्ड ही क्वेश्चंस आपको मोस्टली मिलेंगे पेपर में। फॉर्मूले को अप्लाई कैसे करना है मैं आपको सिखा रहा हूँ, इसे आप ध्यान से करेंगे।
कोई आगे नहीं जाएगा, कोई स्किप नहीं करेगा, बहुत सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है देखेंगे यहाँ पे। एन आइसोलेटेड पॉइंट चार्ज ऑफ पार्टिकल प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड ई एट ए पॉइंट 3 मीटर अवे फ्रॉम इट। फिर पॉइंट चार्ज का आगे इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला वही फॉर्मूला, E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट Q बाई आर स्क्वायर, ये फॉर्मूला। अब यहाँ पे देख रहे हैं, आप बोल रहे हैं कि अगर 3 मीटर पे है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, E है, चार्ज सेम है, द डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट एट विच इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी E/4, किस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड आपका E/4 हो जाएगा, ये निकालना है। मींस अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड देखें E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, चार्ज हमारा सेम है, R कितना है 3 मीटर, 3 का स्क्वायर। अब दोबारा करा कि E/4 अगर हो रहा है तो डिस्टेंस कितना हो जाएगा, Q बाई आर स्क्वायर। यहां से आपको आर स्क्वायर की वैल्यू फाइंड करनी है। क्या करेंगे, इसको मैं डिवाइड कर देता हूं, फिर यहाँ पे ये कैंसिल ऊपर चला गया, ये कैंसिल, ये कैंसिल, ये कैंसिल, 4 गया ऊपर। 4 इक्वल टू क्या आ गया, आर स्क्वायर बाई 3 का स्क्वायर। दैट मीन्स यहां से आपका आ गया 4 इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन में 9। तो यहां से आपकी आर की वैल्यू कितनी आ गई, आर स्क्वायर की वैल्यू कितनी आ गई 36। तो आर कितना आ गया आपका 6 सेंटीमीटर, या 6 सेंटीमीटर, मीटर में गिवन है 6 मीटर। तो आप देखेंगे यहाँ पे दिस इज 6 मीटर, ये आपका आंसर हो गया 4 वाला। देख रहे हैं फॉर्मूले बेस्ड नहीं आप सिंपली न्यूमेरिकल कर पा रहे हैं, ये 2023 का क्वेश्चन है, ऐसे फॉर्मूले बेस्ड ये क्वेश्चन आ सकता है। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 4 पे। एन इलेक्ट्रॉन एक्सपीरियंसेस ए फोर्स इतना, फोर्स हमें गिवन है कितना 1.6 इंटू 10 की पावर -18 न्यूटन। इलेक्ट्रॉन है, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना आता है बच्चे -1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। तो पूछा कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा, आपका E क्या होगा ये पूछ रहा है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला हमने क्या पढ़ा था, F इक्वल टू Q इंटू ई। अब इलेक्ट्रॉन पे चार्ज कितना होता है, 1 इलेक्ट्रॉन है, तो यहाँ पे चार्ज हमें कितना गिवन हो गया 1 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -19। ये आपका इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हो गया। यहाँ पे क्या निकालना है आपको, E निकालना है, डिवाइड कर दीजिए F अपॉन में Q। F कितना है आपका 10 की पावर -18 डिवाइड बाई चार्ज 1.6 10 की पावर -19। आप कट करिए, कितना आ गया 10 आ गया। यहाँ पे ऑप्शन आपको क्या आ गया 10 न्यूटन पर कूलम, बट 10 कुछ मिस्टेक है क्या इसमें, 1.6 इंटू 10 की पावर -18, यस इलेक्ट्रॉन फोर्स, हाँ। तो और ये आपका आ गया फोर्स, इलेक्ट्रॉन पे चार्ज हमारे पास ये आ गया। ठीक है बच्चे, तो इसमें ऑप्शन हमें 10 नहीं गिवन है, ये ऑप्शन की मिस्टेक है। ये वाला ऑप्शन आपका 10 न्यूटन पर कूलम मान के चलिए, ऑप्शन इसका बी होगा, क्योंकि सिंपल इलेक्ट्रिक फील्ड ये गिवन है आपको, फोर्स गिवन है ये, और ये चार्ज गिवन है। आप डिवाइड करिए, निकल जाएगा आपका इलेक्ट्रिक फील्ड। चलिए चलते हैं अगले क्वेश्चन पे। टू पैरेलल लार्ज थिन मेटल शीट हैव इक्वल सरफेस डेंसिटी, इनकी जो सरफेस डेंसिटी है क्या है, इक्वल है। पूछ रहा है अपोजिट साइन है, इलेक्ट्रिक फील्ड बिटवीन दिस शीट विल बी, ये हमें क्या गिवन है, ये सिग्मा गिवन है। सिग्मा की वैल्यू में कितना गिवन है 26.4 इंटू 10 की पावर -12 कूलम पर मीटर स्क्वायर। तो पूछ रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला क्या था सिग्मा बाई 2 पूछ रहा है। 1 का कितना होता है सिग्मा बाई 2, 2 कितना हो जाएगा सिग्मा बाई एप्सिलॉन। पुट कर दीजिए आप 2.64 इंटू 10 की पावर -12, और आपकी इसकी वैल्यू गिवन होती है किसकी, एप्सिलॉन की वैल्यू गिवन होता है, कितना गिवन होता है एप्सिलॉन नॉट इज 8.85 इंटू 10 की पावर -12, यहाँ पुट कर दीजिए 8.85 इंटू 10 की पावर -12।
इसे आप कट करेंगे तो नियर अबाउट आ जाएगा आपका आंसर 0.3 -12 भी है ना कूलम पर मीटर स्क्वायर। यस, तो 8 3 24 नियर अबाउट आएगा ये। तो इसमें एब्सेंट की वैल्यू हमें क्वेश्चन में कुछ मिस्टेक है आई थिंक। हाँ चलिए, इस क्वेश्चन में हमारे पास ये -11 है, इट्स माय मिस्टेक। तो यहाँ पे हमारे पास -11 है, तो ये गया ऊपर माइनस, क्या हो गया, एक ऊपर चला गया तो क्या आ गया, यहाँ पे कट गया, ये बचा यहाँ पे एक और 10, कितना बच गया आपका 3 न्यूटन पर कूलम। अब देख रहे हैं सिंपल फॉर्मूला लगाना है, इलेक्ट्रिक फील्ड है तो न्यूटन पर कूलम, ठीक है। तो सिंपली फॉर्मूला पुट करना है सिग्मा बाई एप्सिलॉन नॉट का। आप वैल्यू ये हमें गिवन होती है कई बार पेपर के पहले ही गिवन होता है, पेपर में आपको फर्स्ट फ्रंट पे गिवन होता है, वहां से आप देख सकते हैं। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 6 पे। अकॉर्डिंग टू कूलम्स लॉ विच ऑफ करेक्ट रिलेशन फॉर द फॉलोइंग फिगर। अब आप देख रहे हैं ये Q1 और Q2 में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। अट्रैक्शन कब होता है, जब एक प्लस चार्ज होगा एक माइनस चार्ज होगा, या एक माइनस चार्ज होगा और एक प्लस चार्ज होगा। इसका मतलब अगर दोनों का प्रोडक्ट देखा जाए दोनों का, तो ये मान लो हमारा Q1 है, ये Q2 है, ये Q1 हो सकता है, ये Q2 हो सकता है। तो दोनों का अगर प्रोडक्ट देखा जाए, ये दोनों क्या हो रहा है, लेस देन क्या हो रहा है, 0 हो रहा है, दोनों नेगेटिव होगा। तो आप इसमें देखेंगे Q1 डॉट या Q1 इंटू Q2 क्या होना चाहिए, लेस देन 0 होना चाहिए आपका। तो ऑप्शन क्या हो गया आपका, ये वाला ऑप्शन हो गया ऑप्शन बी में आप देख रहे हैं क्या, Q1 इंटू Q2 इज लेस देन 0। इस यहां से आप ये क्वेश्चन समझ सकते हैं, कैसे भी क्वेश्चन आए, ये भी 2023-24 का क्वेश्चन है, 22-23 का ये आ चुका है क्वेश्चन आपका पेपर में। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 7, 2 पॉइंट चार्ज ऑफ +q 8q and -2q are located at x equal to 0 and x equal to L. The point on x-axis at which net electric field will be 0. x एक्सिस पे निकालना है, एक प्लस चार्ज है एक माइनस चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड कहाँ होगा इसके लिए, आउटसाइड। हमने मान लिया इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट P पे 0 हो रही है। तो अगर मैं इस 8 कूलम चार्ज के लिए बात करूं, E एट 8 कूलम, ये कितना हो जाएगा 1/4πε0 क्या L प्लस डी, 8 में L प्लस डी का होल स्क्वायर। अब मैं इसके लिए बात करूं, किसके लिए, 2 कूलम के लिए, तो कितना आ गया 1/4πε0, 8 में डी का 2 है ना, चार्ज कितना इसमें 2 है, तो 2 डिवाइड बाई डी का स्क्वायर। अब ये कह रहा है कि नेट इलेक्ट्रिक फील्ड विल बी 0। नेट का मतलब क्या हो गया, दोनों का सम कितना होना चाहिए हमारा, 0 होना चाहिए यहाँ पे। तो E1 प्लस E2 शुड बी इक्वल टू 0, पुट कर दिया यहाँ से। तो ये आ गया आपका 1/4πε0 8 में L प्लस डी का होल स्क्वायर इक्वल टू 1/4πε0 2 में डी का होल स्क्वायर। ये कट गया, ये कट गया, 8 से ये 4 कट गया आपका, तो ये हो गया, ये आपका आ गया, करेंगे सॉल्व तो ये आपका आ गया 4d² इक्वल टू L² प्लस स्क्वायरिंग बोथ साइड कर दूं मैं, स्क्वायरिंग कर लो, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड, ये जी हो जाएगा यहाँ से, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑफ बोथ साइड। क्या करेंगे यहाँ पे, टेकिंग स्क्वायर रूट ऑन बोथ साइड। तो आपका ये हो गया 2 में L प्लस डी, 2 डिवाइड बाई L प्लस डी इक्वल टू 1/d। तो ये आपका आ गया यहां से 2d इक्वल टू L प्लस डी, तो यहां से d की वैल्यू क्या आ गया, L आ गया।
यहाँ से डी की वैल्यू कितनी आ गई आपकी, एल आ गई, मतलब एल पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा। तो आपका ऑप्शन क्या हो गया, ऑप्शन डी। यहाँ पे आप देख रहे हैं एल पॉइंट पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड, दैट विल बी 0। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9 पे। क्वेश्चन नंबर 9 है ए स्मॉल ऑब्जेक्ट ऑफ चार्ज q वेट mg अटैच टू वन एंड ऑफ द स्ट्रिंग। ओके, यहाँ पे स्ट्रिंग के वन एंड पे अटैच है। फिर पूछ रहा है द सिस्टम इज प्लेस्ड इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड E एज शोन इन द फिगर। ओके, फिर पूछ रहा है द प्रेजेंस ऑफ फील्ड। ओके, स्ट्रिंग मेक्स ए कांस्टेंट एंगल थीटा विद द वर्टिकल, ये एंगल थीटा है आपका, वर्टिकल साथ में बोलना था। साइन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू इज, सबसे पहले हम क्यू की बात करें, साइन कैसा होगा। क्यू का साइन अगर हम देखें, ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड जो होती है हमें पढ़ा था माइनस प्लस से आउटसाइड, माइनस से इनसाइड होती है। तो ये दूर जा रहा है, मतलब कौन सा चार्ज है यहाँ पे, प्लस चार्ज है, और तो इसका मतलब हमारा पॉजिटिव वाला आंसर होगा। अब अगर यहाँ पे देखें तो ये जो फोर्स होगा, इलेक्ट्रिक फील्ड का जो फोर्स होगा एफ ई जो होगा, इसके बराबर होगा इसके टेन थीटा के बराबर, मींस एम जी टेन थीटा के बराबर होगा। क्यों होगा, क्योंकि हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में आपने हम ऐसे निकालते हैं, याद होगा, ये हमारा हो गया साइन थीटा, और ये वाला एक उल्टा लिख देंगे। अगर यहाँ पे ऑब्जेक्ट ये वाला आपका एम जी साइन थीटा, ये वाला एम जी कोस थीटा, तो जो रिजल्टेंट आता है हमारे पास क्या आता है, एम जी टेन थीटा, एफ इक्वल टू एम जी टेन थीटा। अब एफ ई क्या है, एफ इज क्यू इंटू ई, तो क्यू इंटू ई इक्वल टू एम जी टेन थीटा। यहाँ पे आपको क्या निकालना है, यहाँ पे आपको निकालना है चार्ज निकालना है, साइन मैग्नीट्यूड ऑफ क्यू। तो चार्ज कितना आ गया हमारे पास, क्यू इक्वल टू आ गया एम जी टेन थीटा डिवाइड बाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसमें ऑप्शन दो गिवन है, इसमें भी गिवन है, इसमें भी गिवन है, लेकिन ये अवे जा रहा है, अवे का मतलब कौन चार्ज हो गया आपका, पॉजिटिव चार्ज हो गया। तो ऑप्शन क्या हो गया यहाँ पे, पॉजिटिव चार्ज विथ मैग्नीट्यूड एम जी बाई ई इंटू टेन थीटा। चलिए चल, हाँ नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, a negatively charged object x is repelled by another charge object y। x जो है y से रिपेल कर रहा है, मतलब x y को दूर कर रहा है, y x is repelled by y, x y से रिपेल हो रहा है। नेक्स्ट, however object z is attracted to object y, ये क्या कर रहा है, इन दोनों में z में क्या हो रहा है, अट्रैक्शन हो रहा है। तो पूछ रहा है विच ऑफ फॉलोइंग पॉसिबिलिटीज फॉर द जेड, जेड के लिए क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है। अगर सपोज करिए मैं बोल रहा हूं ये माइनस होगा और ये माइनस होगा, तभी तो रिपेल करेंगे ये दोनों। अगर एक्स वाला माइनस है, वाई वाला माइनस है, रिपेल करेंगे, या एक्स प्लस हो सकता है, वाई प्लस हो सकता है, इसी कंडीशन में रिपेल करेंगे। अब वाई जेड के साथ अट्रैक्ट कर रहा है, इसका मतलब जेड क्या हो सकता है, यहाँ पे अपोजिट साइन होगा वाई का, प्लस हो सकता है या माइनस हो सकता है। तो आप देखें यहाँ पे इसमें या तो पॉजिटिव चार्ज होगा या कैसा चार्ज होगा, यहाँ पे मैं नेगेटिव चार्ज अगर लूंगा तो इसके साथ अट्रैक्ट कर सकता है, तब भी ये दोनों में क्या हो, अट्रैक्ट हो सकता है, या तो पॉजिटिव हो या नेगेटिव चार्ज हो। अब देखते हैं यहाँ पे इस केस में आप देखें पॉजिटिव चार्ज ओनली ये नहीं होगा, नेगेटिव चार्ज ओनली ये भी नहीं होगा। अब डिपेंड करता है, न्यूट्रल भी हो सकता है और पॉजिटिव चार्ज भी हो सकता है। न्यूट्रल भी हो सकता है, मीन्स इस में कोई चार्ज ही ना हो तो अट्रैक्ट हो जाएगा, या फिर पॉजिटिव चार्ज हो तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो इस केस में हमारा जो ऑप्शन है सी हो सकता है। लेकिन यहाँ पे न्यूट्रल और नेगेटिव चार्ज भी बोल सकता है, इसका मतलब नेगेटिव भी साइन अगर हो या अगर नेगेटिव भी होगा तब भी अट्रैक्ट होगा। तो यहाँ पे ऑप्शन सी और डी दोनों हो सकता है। बट ये क्वेश्चन 2022 का क्वेश्चन है, तो उसमें आपका सी और डी ऑप्शन दोनों था, उसमें जो सी और डी दोनों में ऑब्जेक्ट लगाया था, दोनों का आंसर मिला था, मतलब दोनों पे मार्क्स मिला था। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 11 पे। इन एक्सपेरिमेंट 3 माइक्रोस्कोपिक लेटेक्स स्फीयर्स आर स्प्रेड इनटू द चैम्बर विच बिकम
चार्ज विद चार्ज +3q है, यहाँ पे +3 है, यहाँ पे चार्ज +5p है यहाँ पे, और -3। तो पूछ रहा है ऑल द 3 स्फीयर कम इन कॉन्टैक्ट simultaneously for a moment and got separated, which are following are possible। अब या तो हमने पढ़ा था टोटल चार्ज ऑन ए सिस्टम इज ऑलवेज कंजर्व, हमेशा क्या होता है, कांस्टेंट होता है। तो अगर पहले नेट चार्ज देखें, पहले हमारे पास कितना चार्ज था, क्यू नेट सेपरेट से पहले 3 5 और 3 इलेक्ट्रॉन +5 इलेक्ट्रॉन -3 इलेक्ट्रॉन, कितना हो गया हमारे पास, ये 5 इलेक्ट्रॉन। पहले भी 5 इलेक्ट्रॉन था, बाद में भी सेपरेट होंगे तो क्या होंगे, इतना ही होना चाहिए। तो किस केस में जो नेट इलेक्ट्रॉन हो रहा है वो 5 हो रहा है, हम देखेंगे यहां पे ऐड करेंगे 5 और 5 0, ये तो होगा नहीं। 6 और 6 -7 कितना होगा, 5 इलेक्ट्रॉन, ये वाला हो जाएगा बी वाला ऑप्शन। तो हमारा ऑप्शन क्या हो गया, बी। मतलब जो नेट चार्ज है, जितना पहले चार्ज था उतना ही बाद में भी चार्ज होगा, क्योंकि चार्ज ऑलवेज रिमेन्स कांस्टेंट। तो नेट सम ऑफ चार्ज निकाल लेंगे जो इनिशियल था, बाद में उसके अकॉर्डिंग ये देख लेंगे कि किस पार्ट का सम उसके इक्वल आ रहा है। चलिए अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 12 पे। 3 चार्जेस और Q and -Q and Q0 आर प्लेस्ड एज शोन इन द फिगर। यहाँ पे फिगर नहीं गिवन है, तो बनाता हूं, एक Q है, एक -Q है, और एक बीच में Q0 है। पूछ रहा है कि नेट फोर्स ऑन चार्ज Q0, यहाँ पे नेट फोर्स क्या होगा, तो इसका और इसका इंपैक्ट होगा, सिंपल सी बात है। तो फॉर्मूला क्या बनता था, इसके ऊपर निकालना हमें, तो 1/4πε0, इसके लिए Q इंटू Q0 हो गया अपॉन में a²। फिर इसके लिए सेम, इसके और इसके बीच में कितना आ गया, 1/4πε0 Q इंटू Q0 अपॉन में a²। ये 1 2 3, ये F12 निकाल लिया हमने, और ये F23 निकाल लिया। तो नेट पूछ रहा है, नेट क्या होगा, रिजल्टेंट। तो रिजल्टेंट क्या होता था, √F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा। तो ये पैरेलल है तो 0 हो जाएगा, इसको हटाई दो, सिंपल क्या आ गया, √2 टाइम F1, दोनों का मैग्नीट्यूड क्या है, सेम है, तो क्या आ गया आपका, √2 टाइम के Q इंटू Q0 अपॉन में a का स्क्वायर। ये आपका आ गया नेट फोर्स। आप इसको निकाल सकते हैं, ऑप्शन नंबर सी देख लें आप, √2 टाइम के Q0 अपॉन में a², ये आपका रिजल्टेंट आ गया। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, क्वेश्चन नंबर 13। एन ऑब्जेक्ट है चार्ज 1 कूलम एंड गेन 5 इंटू 10 की पावर 18, 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन, द नेट चार्ज ऑन ऑब्जेक्ट बिकम्स, नेट चार्ज कितना हो गया। चलिए इसके ऊपर चार्ज कितना था, 1 कूलम, और दोबारा इलेक्ट्रॉन कितना आ गया हमारे पास, जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन n आ गए, कितने, पहले हमारे पास Q1 था कितना, 1 कूलम। जब Q2 की बात कर रहे हैं उस टाइम जो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन आए कितना आ गए, 5 इंटू 10 की पावर 18 इलेक्ट्रॉन आ गया। तो Q2 कितना होता है, N2 इंटू E, तो 5 इंटू 10 की पावर 18 इंटू 1.6 इंटू 10 की पावर -18 -19, ये 8, ये हो गया 8 इंटू 10 की पावर -1, ये कितना आ गया, लगभग आ गया 0.8, बाद में कितना आ गया, -0.8, नेगेटिव चार्ज है। तो नेट चार्ज कितना हो गया भाई, Q1 प्लस Q2, नेट चार्ज हमारा यही होगा। तो कितना हमारे पास, 1 कूलम माइनस 0.8, कितना आ गया आपका, 0.2 कूलम, जो नेट चार्ज हमारे पास आ गया दैट इज 0.2 कूलम। आप इसको ऑप्शन नंबर डी इजी लगा सकते हैं। अब चलते हैं अगले क्वेश्चन नंबर 14 पे, असर्शन रीजन। असर्शन रीजन में हमें सबको पता है कि कुछ टर्म्स गिवन होते हैं, ए क्या होगा, बी क्या होगा,
ये करने का तरीका सबसे बढ़िया यही है कि आप सबसे पहले देखेंगे एसर्शन। अगर आपका एसर्शन इनकरेक्ट है तो कुछ नहीं करना, आपको डी लगा के आगे बढ़ जाना है। अगर एसर्शन सही है तो आपको थोड़ा दिमाग लगाना है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, अगर एसर्शन और रीजन दोनों सही है और जो रीजन है एसर्शन का करेक्ट एक्सप्लेनेशन है, तो ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। और अगर करेक्ट एक्सप्लेनेशन नहीं है बट दोनों सही है तो क्या हो गया, ऑप्शन बी हो गया। अगर आपका एसर्शन सही है रीजन गलत है तो क्या हो गया, सी हो गया। अगर आपका एसर्शन गलत है तो सब कुछ गलत है, ऑप्शन डी हो गया। इसको फॉलो करना है। चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, फटाफट चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, एट द सेंटर ऑफ लाइन ज्वाइनिंग टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल टू 0। बिल्कुल नहीं। अगर हम सेंटर पे बात करें, यहां से भी चार्ज आ रहा है, यहां से भी चार्ज आ रहा है, सेंटर पे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होगा क्या, बिल्कुल नहीं होगा। तो पहला ही ऑप्शन गलत हो गया। तो क्या हो गया आपका आंसर इसका, जब ये पहला ही गलत है तो इसका रीजन क्या हो गया, गलत हो चाहे ना हो, आपको पढ़ने की जरूरत ही नहीं होती है, वहां पर ऑप्शन डी लगाएंगे, फटाफट आगे बढ़ेंगे। चलते हैं अगले अगले क्वेश्चन पे। इफ डाइपोल इज इनक्लोज्ड बाय द सरफेस देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक्ड विद विल बी 0। यस, अगर एक क्लोज सरफेस है, इनक्लोज बाय सरफेस देन अकॉर्डिंग टू गॉस लॉ। यस, अगर डाइपोल है तो प्लस के लिए ये प्लस है, माइनस क्यू है, नेट चार्ज कितना होगा यहाँ पे 0, तो फ्लक्स क्या होता है आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। फ्लक्स क्या होता है आपका Q बाई एप्सिलॉन नॉट। तो फ्लक्स कितना हो गया 0, इसका मतलब ये वाला सही है। और फिर कह रहे द चार्ज एनक्लोज बाय सरफेस, यस चार्ज क्या हो गया 0 हो गया। इसका मतलब रीजन ने करेक्ट एक्सप्लेन किया किसका, एसर्शन का। तो क्या ऑप्शन हो गया इसका आंसर, क्या लगाएंगे आंसर इसका ए, इसका आंसर हो गया आपका ए। चलिए अब बढ़ते हैं आगे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 16 में चलते हैं। इन ए नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल हैव ट्रांसलेटरी एंड एज वेल एज रोटरी। हमने पढ़ा था कि अगर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड नहीं होगा, नॉन यूनिफॉर्म है, तो वहां पे इलेक्ट्रॉन मूव भी करेगा और रोटेट भी करेगा। पहला पॉइंट सही है। दूसरा कह रहा है इन ए यूनिफॉर्म नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड डाइपोल एक्सपीरियंस फोर्स। यस, फोर्स भी होगा वहां पे Q इंटू ई, और क्योंकि नॉन यूनिफॉर्म है तो फोर्स प्लस Q इंटू ई नहीं होगा और माइनस Q इंटू ई नहीं होगा, मतलब नेट फोर्स 0 नहीं होगा। और टॉर्क भी होगा आपका, क्या होगा वहां पे P sin थीटा। तो दोनों के होने की वजह से वहां पे ट्रांसलेटरी भी होता है और रोटेटरी भी होता है। तो करंट एक्सप्लेन जो हमारे पास रीजन है ये एक्सप्लेन कर पा रहा है आपको किसका, असर्शन का, इसलिए ये भी सही है। तो इसका आंसर क्या हो गया आपका ए हो गया। चलिए फिर आगे बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 पे। ए नेगेटिवली चार्ज इन एन इलेक्ट्रिक फील्ड विल मूव अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। ये सिंपल सी, अलोंग में दूर का रहा है, बिल्कुल गलत बोल रहा है। हमने कहा था माइनस चार्ज है, ये प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इसकी तरफ आती है, प्लस से माइनस की तरफ आती है। तो हमारा ये गलत हो गया पहला ही, तो हमें आगे बढ़ना ही नहीं है। क्या हो गया आंसर, आंसर डी हो गया। देख रहे हैं, तो हमें इस सबसे पहले क्वेश्चन ऐसे आएंगे तो एसर्शन को थोड़ा ध्यान से पढ़ना है। एसर्शन गलत तो रीजन गलत। चलिए अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। क्वेश्चन नंबर 18 पे। व्हेन चार्ज आर शेयर्ड बिटवीन टू बॉडी द नो चार्ज इज रियली लॉस्ट बट सम लॉस ऑफ एनर्जी। यस, चार्ज लॉस नहीं होता लेकिन कुछ एनर्जी, हीट एनर्जी या समथिंग एनर्जी के लॉस, एनर्जी के फॉर्म में लॉस हो जाती है। तो हमारे पास एसर्शन राइट है। चलते हैं रीजन पे। सम एनर्जी डिसअपियर इन द फॉर्म ऑफ हीटिंग और स्पार्किंग। ये डिसअपियर हो जाती है, इसका मतलब ये तो सही है, लेकिन चार्ज कांस्टेंट इसकी वजह से होती है क्या, बिल्कुल नहीं, क्योंकि चार्ज फॉलो लॉ ऑफ कंजर्वेशन। चार्ज बॉडी के ऊपर हमेशा कांस्टेंट रहता है, इसीलिए हमारा ये भी सही है। बट ये वाला जो रीजन जो है हमें करंट एक्सप्लेन नहीं कर रहा है, इसलिए इसका आंसर क्या हो गया बी। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन इज द कूलम्ब फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। कूलम्ब फोर्स इज द डोमिनेटिंग फोर्स इन द यूनिवर्स। यस, बोल सकते हैं डोमिनेटिंग फोर्स है, बट मोस्ट डोमिनेटिंग फोर्स नहीं है। सबसे ज्यादा कौन होता है, सबसे ज्यादा होता है आपका न्यूक्लियर फोर्स। द कूलम्ब फोर्स इज वीकर देन द ग्रेविटेशनल फोर्स। ये गलत बोल रहा है, वीकेस्ट फोर्स होता है ग्रेविटेशनल फोर्स, दिस इज द वीकेस्ट फोर्स। इसका मतलब ये वाला पार्ट क्या है, गलत है।
ये वाला ट्रू है, तो क्या हो गया आपका ऑप्शन सी, ए इज ट्रू और ये यानी गलत, तो आपका हो गया ऑप्शन यहाँ पे सी। इस तरह से आप असर्शन रीजन को कर सकते हैं। होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। ऐसे क्वेश्चंस आपको मैं लेके हर चैप्टर वाइज लेके आ रहा हूं, आप इसे देखिए, कोई डाउट होता है डाउट पूछिए, किसी बच्चे को किसी क्वेश्चन में डाउट होता है तो आप उससे पूछ सकते हैं। और क्वेश्चन भी है यहाँ पे, टोटल फ्लक्स थ्रू ए क्लोज सरफेस इज जीरो इफ नो चार्ज इनक्लोज बाय सरफेस, यस जीरो होता है। और गॉस लॉ इज ट्रू फॉर एनी क्लोज सरफेस, यस व्हाट मैटर, दोनों सही है, आपका ऑप्शन डी हो गया, ओ ऑप्शन ए हो गया, एक्सप्लेन कर रहे हैं यहाँ पे। तो इस तरह से आप करेक्टली क्वेश्चंस कैसे करने हैं एसएससी वाले, आप इसको कर सकते हैं। होप क्लियर हो गया आपको, समझ में आया होगा सारे क्वेश्चंस। आप इसको दोबारा कीजिए क्वेश्चंस को, कोई दिक्कत आती है तो पूछिए हमसे, कमेंट करिए, लाइक करिए और शेयर करते रहिए वीडियो को, ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों में हम पूछ पाए। चलिए दैट्स ऑल फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बाय बाय बच्चों।